Assalamu alaikum students, welcome back. So here we are with our new topic of the chemistry chapter number 1. अच्छा, यहाँ पे ना एक चैप्टर की बड़ी मज़े की बात है. अगर इसी चैप्टर को आप क्लास 9th में देखो ना तो वो इस चैप्टर को बोलने स्टीशियोमेट्री, और अगर आप इस बुक में देखो तो इसमें उर्दू मीडियम में उसने लिखा है इसको स्टाइकोमेट्री. सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम स्टीशियोमेट्री भी कह सकते हैं, लैंग्वेजेस का फ़र्क होता है, और स्टाइकोमेट्री भी कह सकते हैं. सो हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? अगर आपको मैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को ईजिली समझाने की कोशिश करूँ, फर्ज करें कि आपके पास क्या है, आपके पास एक कप पानी का है या एक गिलास पानी का है, इसमें आपने पानी डाल दिया. अब आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर शुगर ऐड कर रहे हैं. इसी तरह आपके पास एक और गिलास है पानी का और इसके अंदर भी आपने शुगर को ऐड करना है. अब बेटे फर्ज करें इसके अंदर आपने 1 चम्मच चीनी का या शुगर का ऐड किया है और इसके अंदर आपने 4 स्पून शुगर के ऐड कर दिए. कंसंट्रेशन, जिसको उर्दू में इर्तिकाब भी बोलते हैं, कि कौन सी चीज़ में कितनी ज़्यादा सॉल्यूट की मिकदार है. 2 चीज़ों को पहले आप क्लियर कर लें. एक हम कहते हैं सॉल्वेंट, उर्दू में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड द अदर वन इज सॉल्यूट. जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलते हैं तो हमारे पास बनता है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मिलने से बनता है. जो कंपोनेंट उसमें ज़्यादा अमाउंट में होता है दैट इज़ सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट उसमें कम अमाउंट में होता है दैट इज़ सॉल्यूट. यानी कि अगर हम, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमने पानी के अंदर शुगर को हल किया है, तो यहाँ पर आपने किसके अंदर हल किया है, वाटर में. वाटर आपकी ज़्यादा अमाउंट में है तो वाटर क्या हो गया, वाटर ज़्यादा मिकदार में, तो ये हो गया सॉल्वेंट. और शुगर जो हमने वाटर के अंदर डिजोल्व की है वो कम मिकदार में, तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट. ठीक है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का आपको क्लियर हो गया. अब आ जाते हैं कंसंट्रेशन की तरफ. बेटे इसके अंदर हमने एक जो स्पून था, 1 चम्मच था, वो शुगर का ऐड किया, तो हम कह सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन नहीं, लो है, यानी कि इसमें सॉल्यूट की मिकदार कम है. जबकि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितने स्पून हमने ऐड किए थे, 4. हमने 4 चम्मच चीनी के ऐड किए, तो इसमें जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की वो क्या होगी, ज़्यादा. तो इस चीज़ को कि एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की कितनी मिकदार है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन. अच्छा जी, कंसंट्रेशन ये तो हो गया. कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या है ये आपको पता चल गया. अब जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम 2 तरह से लेते हैं, यानी कि सॉल्यूट की जो मिकदार उसके अंदर डिज़ोल्व हुई है उसको हमने 2 तरह से लेना है. यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि हमने शुगर को ऐड किया है वाटर में, ठीक है, तो ये बन गया है शुगर और वाटर का सॉल्यूशन. अब जो सॉल्यूशन है इसमें ना स्टाइकोमेट्री में या स्टीशियोमेट्री में हमने ज़्यादा कैलकुलेशन ही करनी होती है. अब सॉल्यूशन की जो कैलकुलेशन है वो हम 2 तरह से बेटे लेते हैं, या तो हम उसको लेते हैं क्यूबिक डेसीमीटर में या फिर हम उसको लेते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में. सो यहाँ पर हमने इन दोनों का रिलेशन भी देखने कि क्यूबिक डेसीमीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर में क्या फ़र्क है. दूसरी चीज़, जो सॉल्यूट है या तो आपने उसको लेना है ग्राम में या फिर आपने उसको किस में लेना है, मोल्स में. सही है, तो सॉल्यूट को या तो ग्राम में लेना है या मोल में, और जो आपके पास सॉल्वेंट होगा या जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्वेंट को आपने इस तरीके से लेना है ग्राम क्यूबिक डेसीमीटर में या क्यूबिक सेंटीमीटर में. तो टोटल हमारे पास जो बनेगा सॉल्यूशन, जो हमारे पास कंसंट्रेशन का यूनिट बनेगा वो या तो बनेगा ग्राम क्यूबिक डेसीमीटर या फिर बनेगा ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर. खैर इसका हम फार्मूला पे करते हैं तो अब आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या चीज़ समझनी है, क्यूबिक डेसीमीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर में क्या फ़र्क है. अच्छा बेटे, ये आपने यूनिट पहले भी किए होंगे. एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि डेसीमीटर एक बड़ा यूनिट है जबकि सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है. फिर सुने, एक डेसीमीटर में कितने होते हैं, 10 सेंटीमीटर. सो अगर हमने इसका क्यूब लेना है तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइडों पे क्यूब लेंगे, इस साइड पे भी क्यूब ले और इस साइड पे भी क्यूब ले. सो क्यूब का मतलब कि उस चीज़ को उतनी ही दफ़ा मल्टीप्लाई करें. इसके ऊपर 3 है तो इसको हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है. 10 के ऊपर भी 3 है तो 10 को भी हम क्या करेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. सो 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 10 10s are 100, 100 10s are 1000. सो 1 क्यूबिक डेसीमीटर में क्या होता है बेटे, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर.
याद रखिएगा 1 क्यूबिक डेसीमीटर में, ये आपके न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन में ध्यान से करना है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लें। ये बेटे आपकी बुक पे नहीं है, ये मैं आपके सामने लिख रही हूँ, इसकी पिक्चर लें, स्क्रीनशॉट लें या फिर साथ साथ वीडियो को स्टॉप करके इसको अपनी बुक के ऊपर ही नोट कर लें। सो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू व्हाट 10 सेंटीमीटर, और अगर हम क्यूब ले रहे हैं तो हम 10 का भी क्यूब लेंगे तो हमारे पास 1 क्यूबिक डेसीमीटर किसके इक्वल आ गया 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के। सो वी कैन से दैट क्यूबिक डेसीमीटर इज अ ग्रेटर यूनिट एंड क्यूबिक सेंटीमीटर इज अ स्मॉलर यूनिट। नेक्स्ट जो आपने बेटे याद रखना है वो ये याद रखना है कि जब भी हमने किसी, आपके पास एक बड़ा यूनिट है, आपने किसी ग्रेटर यूनिट से को कन्वर्ट करना हो स्मॉलर यूनिट में, ग्रेटर यूनिट को जब भी हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर आपके पास 1 डेसीमीटर है और आपसे कहा जाए आपने सेंटीमीटर में जाना है, सेंटीमीटर छोटा तो हमें पता है डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर? लेकिन अगर आपने एक स्मॉलर यूनिट से को कन्वर्ट करना है ग्रेटर यूनिट में, स्मॉलर यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है ग्रेटर यूनिट में, तो आपने क्या करना है उसको डिवाइड करना है। जैसे कि आपके पास 1 सेंटीमीटर है और आपसे कहा जाए इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करें, हमें पता है कि सेंटीमीटर डेसीमीटर में 10 का रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे इसको हमने 10 से डिवाइड करना है। स्मॉलर से अगर हम ग्रेटर यूनिट में जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, ग्रेटर से स्मॉलर यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इसको डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 0.1 डेसीमीटर। क्लियर? सो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। ये जो चीज़ है ना इसको भी बेटे आप बुक पे नोट डाउन कर लें। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएं तो डिवाइड, और अगर हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। चलें जी, अब हम अपनी बुक की तरफ आ जाते हैं। जी सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की डेफिनेशन है कि सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में सोल्यूट की कितनी अमाउंट हल हुई है और हल होने वाले सोल्यूट की मिकदार को उसके वॉल्यूम, यानी कि हमने उसको जब अपने उसको डिसॉल्व कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया था हम 2 यूनिट्स में ले सकते हैं उसको, या तो क्यूबिक डेसीमीटर में लें या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर में। और अगर अब कह रहे हैं कि इसका वॉल्यूम मास के इर्तिकाज के लिए ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर की इकाई इस्तेमाल होती है, जबकि मोलर इर्तिकाज बेटे 2 तरह से हमने सोल्यूशन का जो होता है कंसंट्रेशन वो लेनी होती है। कंसंट्रेशन का मतलब इर्तिकाज ही है, 2 तरह से लेनी होती है, या तो वॉल्यूम और मास के लिहाज से या फिर मोलर लिहाज से। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये देखें हमारे पास इर्तिकाज यानी कि कंसंट्रेशन है, जिसका फार्मूला क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन का फार्मूला आपने क्या लिखना है सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम, सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम। अगर आपने सोल्यूट का मास लिया तो आपने ग्राम में लेना है, और जो सोल्यूशन को जब सोल्यूट को आपने डिसॉल्व कर लिया है और जो सोल्यूशन बन गया है उसका जो आपने वॉल्यूम लेना है वो आपने किस में लेना है क्यूबिक डेसीमीटर में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या यूनिट बन जाएगा, ये देखिए ग्राम ऊपर आ गया और क्यूबिक डेसीमीटर कहाँ पर आ गया नीचे। आप इसको सेम ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ये डीएम की क्यूब हम ओवर के ऊपर लेके जाएंगे तो आप इसको सिंपल फॉर्म में ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर भी लिख सकते हो। ये वो चीज़ जो यहाँ पर आपको मेंशन की गई है कि ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर की यूनिट या इकाई इस्तेमाल होती है। जबकि मोलर इर्तिकाज की बात करें या मोलर कंसंट्रेशन की बात करें, सो हमने बेटे यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन की जब बात करें तो सोल्यूट के हम क्या लेंगे मोल्स, ठीक है, और नीचे जो हमने ओवर के नीचे लेना है वो सेम हमने सोल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, जो कि क्या होगा या तो क्यूबिक डेसीमीटर में या क्यूबिक सेंटीमीटर में, लेकिन हम क्यूबिक डेसीमीटर में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसका यूनिट कैलकुलेशन करना चाहें, मोल को हम MOL से और क्यूबिक डेसीमीटर को DM3 से, और ये किस में चेंज हो जाता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहाँ पर ये चीज़ कि इस वॉल्यूम का मास का अगर हम मास के लिहाज से लेंगे तो ग्राम में आ गया, इसके लिए हमें सोल्यूट को मास ग्राम में लेना पड़ेगा, और अगर हम अगर सोल्यूट की मिकदार मोल्स में लेंगे तो हम उसको कहेंगे मोलर कंसंट्रेशन, और वो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में आ जाएगा। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट अगर आपको बेटे कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि मैं उसको मज़ीद आपसे एक्सप्लेन कर सकूं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट
एग्जाम्पल को सॉल्व करने याद रखिएगा स्टूडेंट, इसके लिए ये आपको पेपर में बहुत ज़्यादा आने के इनके चांसेस हैं, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। चलिए जी हम आ जाते हैं अपनी एग्जाम्पल सॉल्व करने की तरफ। सो हमारे पास जो अब एग्जाम्पल नंबर 1 है, दैट इज़ कि आपके पास एक सोल्यूशन बनाने के लिए 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो खाने का नमक होता है NaCl, यानी कि ये हमें दिया गया है सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मोल्स नहीं दिया गया, क्या दिया गया, मास दिया गया। 0.2 क्यूबिक डेसीमीटर में डिसॉल्व किया गया, और सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, यानी कि अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया गया। यहाँ पे सोल्यूशन हम नहीं लिखेंगे, सॉल्वेंट लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि आपने पानी में हल किया है, तो इसकी उन्होंने कहा है कि आपने इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो न्यूमेरिकल करने का तरीका वही है जो सेम हम फिजिक्स के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम करने जा रहे हैं बेटे 15.4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड का मास, जिसको हम सोडियम क्लोराइड क्योंकि कम मिकदार में तो वो हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं ना, तो जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं वो हमारे पास सॉल्यूट, तो हमें क्या दिया गया बेटे, सॉल्यूट का मास। अगर आप बेटे पेपर में अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं तो उसको आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, बुक पे डायरेक्ट जिस तरह से उन्होंने किया उस तरीके से सॉल्व नहीं करते। उसके बाद क्यूबिक डेसीमीटर में आपको पानी का, आप पानी भी लिख सकते हो, या फिर आप इसकी जगह सॉल्वेंट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, जैसे आपको इजी लगे। तो ये हमारे पास कितना है, 0.2 क्यूबिक डेसीमीटर। और कहा क्या गया आपको, आपने कंसंट्रेशन या इर्तिकाज, इंग्लिश मीडियम में कंसंट्रेशन और उर्दू मीडियम में इर्तिकाज, ये आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे इसके सोल्यूशन की तरफ। पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, डाटा लिखें और उसकी सोल्यूशन की तरफ आ जाए। हमें पता है जी जो इर्तिकाज है या जो कंसंट्रेशन है, इसमें हमने क्या लिखना है कि जो आपके पास डिसॉल्व है, सॉल्यूट है, उसका मास कितना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूट का मास, और वो यहाँ पे किस में दिया हुआ है, ग्राम में, और डिवाइडेड बाय, आपको सोल्यूशन का नहीं दिया गया, आपको दोनों लिख सकते हैं ना, सोल्यूशन का है तो सोल्यूशन लिख लें, अगर आप उसने पानी का जिक्र किया तो मतलब वो सॉल्वेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है। सॉल्यूट का बेटे, सॉल्यूट का जो हमारे पास यहाँ पर मास दिया गया है दैट इज 20, और जो सोल्यूशन का हमारे पास जो वॉल्यूम दिया गया है वो कितना है, 0.2। सिंपल आपने 20 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। साथ इसके यूनिट भी लिख लें, ये 20 ग्राम में है और ये किस में है, क्यूबिक डेसीमीटर में। तो इसका यूनिट क्या आ गया, ग्राम, और डीएमटी क्यूब ऊपर चला गया तो ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। सो हियर इज द आंसर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, इस न्यूमेरिकल में बेटे हमें कहा गया कि आपके पास 1.8 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, 1.8 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि आपको सॉल्यूट का मास दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके डाटा में लिखेंगे HCl का मास दिया गया है हमें, व्हाट इज दैट, 1.8 ग्राम। नेक्स्ट देखेंगे, पानी में हल करके 500 क्यूबिक सेंटीमीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया गया। अब ये बताया कि पानी में आपने हल कर लिया, यानी कि सॉल्वेंट हमारे पास पानी था, HCl गैस को पानी में हल किया और हमारे पास ये एसिड बन गया, यानी कि अभी हमारे पास सोल्यूशन तैयार हुआ है। तो नेक्स्ट हमें क्या दिया गया, सोल्यूशन का वॉल्यूम। सो आपने सेम उसी तरह लिख देना, सोल्यूशन का वॉल्यूम। नेक्स्ट देखिए जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इर्तिकाज, यानी कि कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी है किसमें, ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में। सो नेक्स्ट हम इसके डाटा में लिखेंगे कि जी हमने कंसंट्रेशन, या जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, इर्तिकाज, वो फाइंड करना है, और किस यूनिट में करना है, ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में बेटे ग्राम में देखो, इन्होंने आंसर मांगा हुआ है ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में। ग्राम तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डेसीमीटर की जगह क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हमारे पास ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसको हमने क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो हम लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक डेसीमीटर में तब्दील करने के लिए, इसको इसमें चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसमें हमें चेंज करने के लिए मैंने आपको अभी लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, ये बेटे एक स्मॉलर यूनिट है क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये जो सा है एक ग्रेटर है। तो हमने क्या करना है, क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक डेसीमीटर में
चेंज करना है। एक छोटे यूनिट से हमने जाना है बड़े यूनिट में, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक डेसीमीटर में तब्दील करने के लिए हम 500 को 1000 पे डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप ये करके देखिए, हमारे पास आंसर आएगा 0.5, और अब ये यूनिट चेंज हो चुका है क्यूबिक डेसीमीटर पे। अब हम सिंपली उसको इर्तिकाज़ के फार्मूले में लगा के कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या था, हमारे पास था सल्यूट का मास किसमें है, ग्राम में, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन। अब ज़्यादा है ना, वो उसमें डिसॉल्व करके दोनों चीज़ों को मिला के उन्होंने कहा जी हमने एसिड बना लिया, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जो कि हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, क्यूबिक डेसीमीटर में। सो अब दोनों की हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि सल्यूट का मास हमारे पास कितना है, 1.8, तो हम लिखेंगे 1.8 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जो अभी हमने क्यूबिक डेसीमीटर में चेंज किया है, 0.5। सो 1.8 को 0.5 से आपने, ये ग्राम में है और ये किस में है, क्यूबिक डेसीमीटर में। 1.8 को कैलकुलेटर पकड़े जी अपने अपने और 0.5 से डिवाइड करें, सो हमारे पास आ गया 3.6 एंड ग्राम, और ये डीएम पावर 3 जब ओवर के ऊपर जाएगी तो पर क्यूबिक डेसीमीटर। सो हियर इज आवर आंसर, यू कैन मैच इट विद योर बुक। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए जी अब 15.6 को हम स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे न्यूमेरिकल में स्टूडेंट बताया गया है कि जी 2 क्यूबिक डेसीमीटर आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, यानी कि ये हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया 1, तो हमें ये दे दिया, और सेकंड पे उन्होंने हमें इर्तिकाज़ यानी कि कंसंट्रेशन भी दे दी ये, और इसमें हमने कॉपर सल्फेट की मिकदार ग्रामों में, यानी कॉपर सल्फेट सल्यूट है और इसका मास हमने मालूम करना है। आ जाते हैं जी अपने डाटा की तरफ। सबसे पहले जैसे सोल्यूशन का, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन का वॉल्यूम वो कितना दिया हुआ है, 2 क्यूबिक डेसीमीटर। नेक्स्ट इन्होंने हमें कहा है इर्तिकाज़, यानी कि कंसंट्रेशन दी गई है हमें, सो हम लिखेंगे इर्तिकाज़, यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है हमारे पास, 15 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, और इसमें मौजूद कॉपर सल्फेट की मिकदार ग्रामों में। कॉपर सल्फेट हमारे पास इस वक्त सल्यूट है, यानी कि हमने कॉपर सल्फेट भी लिख सकते हैं और सल्यूट भी लिख सकते हैं। सो हम लिखेंगे कॉपर सल्फेट का मास किसमें, ग्राम में। ये हमें बेटे फाइंड करना है। तरीका वही है, सिंपल, आपने अपने फार्मूले से नहीं हटना। हम बेटे अपना लिखेंगे फार्मूला हमारा क्या कहता है कि जो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो इर्तिकाज़ है, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू सल्यूट का मास किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय, क्योंकि अब हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है तो हम सॉल्वेंट नहीं लिखेंगे, दोनों चीज़ें थी ना, हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सो जो चीज़ें आपको दी हुई हैं आपने बेटे ये मालूम करना है, ऐसे ही है, ये और ये आपको गिवन है, सो ये मालूम करना है, ये तो डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये इर्तिकाज़ या कंसंट्रेशन के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो अगर हम इस फार्मूले को तो चेंज करके तरतीब देते हैं तो हमें पता चलता है कि जी जो सल्यूट का मास है वो किसके इक्वल आ रहा है, जो कंसंट्रेशन है यानी कि इर्तिकाज़ है, और मल्टीप्लाई ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट दिस, ओके। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। इर्तिकाज़ का हमें पता है, कंसंट्रेशन की कितनी है जी 15, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें कितना दिया गया है 2। सिंपल बेटे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें, योर आंसर इज हियर, दैट इज 30 ग्राम। दैट वाज टू मच, ठीक है। सो ये हमारे पास 15.6 सॉल्व हो चुके हैं, जो कि आपकी बुक के ऊपर भी है, लेकिन समझने के लिए इसको करवाना ज़रूरी था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज 15.7। 15.7 जी हमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी 1.2 क्यूबिक डेसीमीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन
यानी कि ये हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया गया। इसके 10 ग्राम बनाने के लिए इसके 10 ग्राम पानी में हल किए गए, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास, सोल्यूट का मास भी दे दिया गया। इस सोल्यूशन का इर्तिकाज़ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में आपने इसको फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या चीज़ चेंज आ रहा है, देखो बेटा सोल्यूट का मास इन्होंने हमें दे दिया ग्राम में, लेकिन आंसर हमें किसमें मांग रहे हैं, मोल में। यानी कि हमने ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके पहले किस में कन्वर्ट करने, हमें इसके मोल चाहिए। ठीक है, वो मोल हम इसको पहले निकालेंगे, फिर मोल को वो मास की जगह पे वो जो है फार्मूला, वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि वो मास ग्राम में भी हो सकता है और मोल्स में भी। तो सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे, उसको ऊपर रखेंगे, देन हम उसका वॉल्यूम नीचे करके तो सिंपली हम ये भी कर लेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इट्स आल्सो टू मच ईजी। सो कम टुवर्ड्स आवर बोर्ड। पहले क्या दिया गया है, सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम दिया गया है। सो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इंग्लिश फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड फॉर उर्दू मीडियम सॉल्यूशन का वॉल्यूम। व्हाट इज दिस, 1.2 क्यूबिक डेसीमीटर। देन हमें सॉल्यूट का मास दिया गया है, सॉल्यूट का मास, और सॉल्यूट हमारा कौन सा बेटे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। कितना दिया गया जी, 10 ग्राम दिया गया। और हमसे कहा गया है कि आपने इर्तिकास यानी कि वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन फाइंड किस में करना है, मोल में और क्यूबिक डेसीमीटर में। ये आपको फाइंड करना है। क्यूबिक डेसीमीटर आपके पास है, यस है, लेकिन हमारे पास मोल नहीं है, हमारे पास क्या है, ग्राम। तो सबसे पहले तो हमें बेटे मोल फाइंड करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। मोल हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड किया था, लेकिन बच्चे हो भूल जाते होगे, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, मोल। तो मोल का फार्मूला आपके पास क्या होता है, मोल का फार्मूला होता है मास इन ग्राम या ग्राम में मास डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मास इन ग्राम बेटे आपको दिया गया, दैट इज 10 ग्राम। और मोलर मैस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इन सबको आपने प्लस करना है। इसको मैं आपको सेपरेट भी करके दिखा देती हूँ, फिर बाद में रेस्ट कर लेंगे। इसको आप नोट कर लें, सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोक्साइड। सोडियम का मैस कितना होता है 23, एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एंड हाइड्रोजन का कितना है 1। सो ये सब हैं, इनको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस है। सो काइंडली नोट इट। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसका मोलर मैस। सो 10 डिवाइडेड बाय 40। और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे करके देखिएगा अपने कैलकुलेटर्स पर, तो हमारे पास मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.25 मोल। सो अब हमारे पास ये मोल की वैल्यू आ गई है और हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूला लिखेंगे बेटे अपना, इर्तिकाज़ फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, कंसंट्रेशन। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल्स, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम। जो आपके पास पहले से हम यूज़ करते आ रहे वही लिखेंगे। मोल्स कितने आपके पास आगे हैं, 0.25, जो भी आपने फाइंड किए, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो आपको ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 1.2। सो 0.25 को आप 1.2 से डिवाइड करके देखें और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.21। और अब इसका यूनिट मोल है वो लिख लेंगे, और ये इधर से पर क्यूबिक डेसीमीटर, -3 भी लिखें या ओवर लगा के लिखें। सो यहाँ तक बेटे आपके ये एग्जाम्पल सारी हो गई हैं। काइंडली इनको हर एक को, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, 2 to 3 टाइम आपने इसको लाजमी सॉल्व करना है ताकि आपके लिए ईजी हो। होप यू विल लाइक द लेक्चर एंड अंडरस्टैंड इट फुली। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।